धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब तो बैठे बैठाए पी चिदम्बरम साहब ने आप लोगों को मौका दे दिया है बिहार के चुनाव में उठाने का, और पाकिस्तान का मुद्दा वैसे भी बिहार के चुनाव में गाहे बगाहे आ ही जाता है। कई बार आप लोगों को पाकिस्तान भेज देते हैं, तो आपको लग रहा है कि यह असर करेगा बिहार में? धीरेन्द्र मुन्ना जी। चित्रा जी, सबसे पहले आपको और मेघा जी को मैं बधाई देता हूं कि इतने दिनों से दबी हुई चीज, हालांकि आप बहुत सबूत और किताबों का सहारा लेकर के इन सब चीजों को बिल्कुल प्रामाणिकता से बोल रही हैं, लेकिन बिहार के और भारत के मतदाता, यहाँ के निवासी, वो ज्यादा समझते हैं। और अगर समझते नहीं है तो आप देखिए कि लगातार एनडीए की सरकार को, उनकी सरकार को मजबूती से एक बार, दो बार, तीन बार बनाते जा रहे हैं, नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। तो लोग समझ रहे हैं, चाहे पोखरन से लेकर के पहलगाम तक, उरी से लेके बालाकोट तक, जब भी भारत के तरफ नजर उठाने की कोशिश की पाकिस्तान और कोई भी वैसी बुरी नजर, तब सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं, कभी भी देश हित को सर्वोपरि रखा है। यह है हमारा एनडीए की सरकार का विश्वास और ये यूएसपी। लेकिन ये यूपीए वाले लोग, ये ठीक कहा अभी त्यागी जी ने कि तत्कालीन शिंदे साहब थे उस समय गृह मंत्री, और वो सूट बदलने जा रहे थे जब इतनी बड़ी घटना हुई थी, और इसी के बाद उनको हटा करके और चिदम्बरम साहब को लाया गया था। तो ये लोग तो विदेशी एजेंडा से अपनी मुद्दे बनाते हैं। आप उसके बाद विदेश में अगर कोई कार्रवाई वहां से मेरे देश का हित में होगा, वो नहीं लड़ सकते हैं। इतना नैतिक बल हमारे विपक्ष के नेताओं में नहीं है, क्योंकि बिहार में और भारत में कोई भी वो मुद्दे जो चला रहे हैं, जब उनके मुद्दे ही देशी नहीं है तो देश हित की बात वो कहां से सोच सकते हैं। इसलिए बिहार में इसकी परिलक्षित हो जाएगी जब परिणाम आएगा। ठीक बोला है कि चुनाव से पहले मैं मेघाज को बहुत बधाई देता हूं कि देशवासियों को आपने अवगत कराया इतने बड़े सच्चाई से कि कैसे अपने स्वाभाविकता से विदेश के एजेंडे पर ये लोग काम करने वाले लोग, जब पहलगाम पर ऑपरेशन सिंदूर होता है तब भी उस पर सवाल उठाते हैं, जब एयर स्ट्राइक होता है तब सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं, और प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी के मंसूबे पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। और ये देश हित की बात करते हैं, ये देश के जनता की बात करते हैं, और ये वोट लूटने की बात करते हैं। साहब, आप लोगों ने तो लगातार देश को बदनाम किया है। आज चुनाव आयोग के पीछे पड़े हुए हैं, कौन सी संस्थाओं को इन्होंने छोड़ा है? बिल्कुल। और बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री यहाँ पर आई और उनके दबाव में ये फैसला लिया गया। ये जानकारी अब क्यों निकलकर सामने आ रही है? वरुण पुरोहित जी, किशोर तिवारी जी आ रही हूँ, पहले केसी त्यागी जी बोलेंगे, लेकिन वरुण पुरोहित जी का फ्रेम चला गया था। एक बार मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ। वरुण पुरोहित जी, अगर ये इंटरव्यू नहीं होता तो पता भी नहीं चलता कि अमेरिकी विदेश मंत्री आकर यहाँ पर निर्णय करवा रही है कि नहीं, पाकिस्तान पर हमला मत करो। देखिए चित्रा जी, आपको अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम। जो इंटरव्यू आपने लिया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, उसकी मैं आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन आपने एक प्रश्न किया कि नैतिकता नहीं है विपक्ष को प्रश्न करने का। क्यों नहीं है नैतिकता? 65% 64% वोट पड़े हैं और विपक्ष को नैतिकता है। विपक्ष का काम है प्रश्न पूछना। बीजेपी को पूछना चाहिए था और पूछा होगा उस समय। तत्कालीन जो सरकारें होती है समय काल परिस्थिति से निर्णय करती है। मोदी जी सरकार प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ के जाते हैं, वहां जाके प्रधानमंत्री होते हुए ट्रंप की सरकार बनवाते हैं। तो ये आज की राजनीति। बोले बीच में मत बोलो यार, आप बेकार बात मत करो। बोले आ रही है, बोलने दिया करो दूसरे को। क्या बोल रहे हो आप बीच में? दूसरे आप पलट के आ जाओगे कांग्रेस के साथ, फिर वो बातें करने लग जाओगे। तो पलटू रामों की बात मत करो आप बीच में। आप जो असली बात है कि चिदम्बरम ने जो रिविलेशन किया है 17 साल बाद, तो जब गद्दी पे तो क्या कर रहे थे? एक फैशन देश में हो गई, जब सत्ता से हट जाते हैं तो कोई किताब लिखते हैं, कोई अपने रिविलेशन करते हैं। तो भाई आप नैतिकता तो सबसे पहले उनसे पूछिए, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर गलत आपको नहीं समझ में आ रहा था तो सत्ता का सुख आप भोग रहे हो। कोई भी सरकार रही हो, उसके बाद किताबें लिखते हो। दे रहे हैं पी चिदम्बरम को बाहर है हिम्मत कांग्रेस में, है हिम्मत अपना पीछा छुड़ाने की पी चिदम्बरम से? मैं तो है हिम्मत कांग्रेस पार्टी में? वो कहे कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है चिदम्बरम के इस बयान से। चित्रा जी, वरुण पुरोहित जी, इतनी हिम्मत होती तो सरकार में मोदी जी की जगह कांग्रेस की सरकार होती। दूसरा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो आप बात कर रहे हो ना कि वो रिविलेशन हुआ, यूएस की मिनिस्टर आई हुई थी, तो आपको ध्यान होगा, आप तो इतना पुराने पत्रकार हो कि जब एक फोटो आती थी इंग्लिश के अखबार में, मैं नैतिकता के आते नहीं बोल रहा हूँ कौन से अखबार थे,
कि जो यूएस एम्बेसडर होते थे बीजेपी ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठा करते थे उनके, तो वो ये सब चीजें तो अलग है। मैंने आपको कहा प्रोटोकॉल तोड़ना, नमस्ते सरकार, ये अलग अलग आज की पैटर्न ये हो रहा होगा कि वे प्रधानमंत्री को जाके दूसरी सरकारें बनवानी है, प्रोटोकॉल तोड़ने हैं, तो ये अलग इंदिरा जी का अलग टाइम था। अभी एक आपके पैनलिस्ट बोल रहे हैं पहले की सरकारें गद्दार थी, मतलब कोई ना कोई देशद्रोही थी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग। तो इंदिरा जी की, राजीव जी की सरकारें देशद्रोही थी क्या? राजीव गांधी जी के टाइम आपको ध्यान होगा सुपर 301 लगा दी थी अमेरिका ने, उसके बाद भी नहीं डरे। की बातें अब मैं आ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, एक बार केसी त्यागी जी हाथ उठा रहे हैं वरुण पुरोहित के बयान पर। हाँ, केसी त्यागी साहब। वरुण जी, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में जी पंडित नेहरू के द्वारा सीटों की मेंबरशिप अस्वीकार करने पर बधाई दी है। मैंने 1971 के युद्ध में इंदिरा जी के साहस की और शौर्य की प्रशंसा की, कोई नकारात्मक बहस नहीं है। लेकिन मैं तिवारी जी से कहना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी बात कह रहा था तो उनको क्या दिक्कत आ रही थी, और मैं लोकसभा राज्यसभा का मेंबर रह चुका हूँ, मैं प्रवचन नहीं दे रहा था। दीज आर द हिस्टोरिकल फैक्ट। मैं कोई और दूसरा ये मैं इनको बता दूं कि इनके जो नेता थे बाल ठाकरे साहब और जो मेरे नेता थे जॉर्ज फर्नांडीज, उन्होंने मुंबई में कसम खाई थी कांग्रेस पार्टी को हराने की। हम तो आज भी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं और ये पता नहीं कहाँ चले गए। जो पहला चुनाव एसके पाटिल के खिलाफ जॉर्ज साहब ने लड़ा था, सारी मदद जो है बाला साहब ठाकरे साहब ने की थी, और वो कांग्रेस पार्टी के वो चित्रा जी, त्यागी जी की बात खत्म हो जाए, किशोर तिवारी जी मुझको बीच में बोलने की बोले त्यागी साहब। हाँ, वो नहीं बोलेंगे। किशोर जी, मैं बहुत स्नेहपूर्ण तरीके से आपसे कह रहा हूं, मैं बहुत आदर के साथ आपसे बात कर रहा हूं, और मेरे वक्तव्य के बीच में जो आपने कहा कि प्रवचन दिए जा रही है, प्रवचन नहीं है, दीज आर लॉजिकल फैक्ट्स। अब मैं आप ही से पूछ लेता हूं, 2016 में जब उरी अटैक हुआ था तो क्या हमने रिएक्ट नहीं किया? 2019 में बालकोट हुआ, क्या हमने रिएक्ट नहीं किया? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव का वक्तव्य भी मेरे साथ है, मेरे मित्र चले गए, बहुत बढ़िया दोस्त है मेरे, उन्होंने भी 26/11 को लेकर के उस समय की केंद्र सरकार की आलोचना की थी। यद्यपि समाजवादी पार्टी बाहर से सरकार का समर्थन कर रही थी, और उन्होंने वही बात कही थी जो हम लोग कहते हैं कि बात नहीं करो जब तक पाकिस्तान ये गतिविधियां समाप्त नहीं करता है। बिल्कुल, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। आखिरी मिनट बचा हुआ है हमारे पास, जल्दी से मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ प्रदीप भंडारी जी का। प्रदीप भंडारी जी, एक क्लोजिंग कमेंट में आपसे, लेकिन आप देखिए वरुण पुरोहित जी का ये कहना है कि जब सत्ता से उतर गए, अब उनके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है, तब जाकर पी चिदम्बरम का बयान ये सामने आया है जिसको पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान पे हमला नहीं करना इस देश का सबसे बड़ा काला अध्याय है, और वर्ल्ड इतिहास के अंदर आने वाले 100 साल में भी इसकी बात होगी, और इसकी जितनी चर्चा होनी चाहिए जिससे कि आगे वाली सरकारों को पता रहे कि ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, और देश के सामने रिवील होना चाहिए मेघा प्रसाद के इंटरव्यू के बाद में कि अगर पी चिदम्बरम चाहते थे अटैक को, टेंटेड बता रहे हो, टेंटेड आदमी की बात पे क्या विश्वास है? फॉरेन सेक्रेटरी चाहते थे अटैक को, तो सोनिया गांधी थी, क्यों अटैक नहीं होने दिया? और ये इंदिरा गांधी को भी ग्लोरलाइज करना बंद करिए। आरएन काव ने इंदर मल्होत्रा, सोनिया गांधी का नाम क्यों ले रहे हो बार-बार? सोनिया गांधी का क्या लेना देना? अग्रीमेंट के अंदर आरएन शॉक्ड थे। इंदिरा गांधी जी ने एक भी प्रिजनर ऑफ वॉर जो है पाकिस्तान से नहीं लिया था, और सबके सब पाकिस्तान को दे दिए थे। राष्ट्र सुरक्षा पे हमेशा गांधी वाड्रा परिवार ने कॉम्प्रोमाइज किया है, यही सच्चाई है, और आने वाली 100 किताबें भी इसको रिवील करेगी। बट द बक स्टॉप्स विद सोनिया गांधी। वरुण पुरोहित जी 2 लाइन में, जल्दी से वरुण पुरोहित जी 2 लाइन में। चित्रा जी, आपने देखा होगा किस प्रकार जहरीली भाजपा है, मोदी सेंट्रिक। मैंने आपको बताया, सोनिया जी नाम ले, सोनिया जी प्रधानमंत्री थी क्या? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, करो कार्रवाई। और चिदम्बरम जिसको आप जेल भेजने की बात कर रहे थे, अरे टेंटेड कहते हैं उस आदमी का विश्वास क्या? आज आपको आपके अनुरूप लग रहा है, चिदम्बरम का बयान आपके अनुरूप लग रहा है, तो ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? सोनिया गांधी क्या रिस्पांसिबिलिटी है? उनको माला नहीं चढ़ाएंगे, मोदी जी की भी रिस्पांसिबिलिटी है। कांग्रेस नहीं है, ये भाजपा है। रिस्पांसिबिलिटी मोदी जी की नहीं है, मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है। सोनिया गांधी एक भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। वक्त हमें इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मेघा प्रसाद को बधाई, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे सच को उजागर किया है
जो आगे आने वाले पीढ़ियों को यह बताता रहेगा कि पाकिस्तान को लेकर एक वक्त पर अमेरिका के दबाव में हमारी सरकारें कैसे झुक जाया करती थी, और इसी वजह से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आकाओं का मनोबल लगातार बढ़ता रहा और समय समय पर हिंदुस्तान के भीतर उनकी ओर से आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जाता रहा। लेकिन सच देश के सामने है। इस इंटरव्यू के जरिए पी चिदम्बरम, जो उस समय के गृह मंत्री थे, जो चाहते थे पाकिस्तान से बदला लिया जाए, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा है अमेरिका का दबाव था, इस वजह से हमें झुकना पड़ा और हमने पाकिस्तान से बदला नहीं लिया। अपने आप में यह बेहद शर्मनाक है कि हमारी सरकारें, भारत की सरकारें, भारत की संप्रभुता का ख्याल रखने के बजाय, भारत के नागरिकों के हितों की रक्षा करने के बजाय वो इस बारे में फैसला लें कि अमेरिका क्या चाहता है, और इस तरह से जो 26/11 का हमला हुआ था उसका बदला अभी भी अधूरा रह गया। अब आगे इस पूरे मामले में देश भर से कैसी प्रतिक्रिया आती है, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।